हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कैपिटल बॉन्डिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर मार्केट क्या होता है। तो अब इस वीडियो के अंदर में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग कैसे होती है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर बायर्स और सेलर्स अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। आज से अगर हम कई साल पहले देखें तो स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतने हाईली एडवांस्ड एंड ऑनलाइन नहीं होते थे। यहाँ पर सारी डीलिंग्स, सारी ट्रांजैक्शंस ऑफलाइन होती थी। खरीदने वाले ऑफलाइन शेयर्स खरीदते थे और बेचने वाले ऑफलाइन शेयर्स को बेचते थे, यानी कि फिजिकल इन्हें स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होता था और वहीं पर ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होती थी। पर अब फास्ट इंटरनेट एंड हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत सारी ट्रांजैक्शंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कर दी गई है। आज एक दिन में कई हज़ार करोड़ के शेयर्स के सौदे एक ही प्लेटफॉर्म पर कुछ ही मिनट्स में हो जाते हैं। मुख्य तौर पर हमारे देश में अभी दो स्टॉक एक्सचेंजेस हाईली एक्टिव हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम शॉर्ट में एनएसई कहते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम शॉर्ट में बीएसई कहते हैं। एनएसई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर बॉम्बे में। एनएसई में लगभग 7,500 कंपनीज लिस्टेड है, जिनमें स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और लार्ज कैप्स कंपनियां शामिल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5300 के करीब कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और लार्ज कैप्स शामिल हैं। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज हाईली एक्टिव और हाई वॉल्यूम्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ हर समय बायर्स और सेलर्स दोनों की मिलियंस में सौदे लगते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये उठते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज वर्क कैसे करते हैं। तो हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जब क्लाइंट शेयर्स बाय करने का सौदा किसी ब्रोकरेज फर्म को लगाता है, तो एक्चुअल में वो ब्रोकरेज फर्म को ऑर्डर दे रहा होता है उन शेयर्स के लिए जो वो खरीदना चाहता है। फिर वो ब्रोकरेज फर्म स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या बीएसई से कांटेक्ट करती है और फिर स्टॉक एक्सचेंज इस सौदे को अप्लाई करके T+2 यानी कि ट्रेडिंग सेशन +2 डेज बेसिस पर उन शेयर्स को उस टाइम लिमिट के बाद में आपकी डीमेट अकाउंट, जो कि ब्रोकरेज फर्म के पास में ओपनड होता है, वहाँ पर शेयर्स क्रेडिट करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने 1000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स को खरीदने का सौदा लगाया, तो उसने सौदा ब्रोकरेज फर्म फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग या आनंद राठी के अंदर में पंच किया। वो सौदा आनंद राठी एंजल ब्रोकिंग ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पहुंचाया। एनएसई और बीएसई ने उस सौदे के तहत तकरीबन 1000 एसबीआई शेयर्स जो भी उनके पास अवेलेबल थे T+2 यानी कि सेम ट्रेडिंग सेशन +2 डेज बेसिस पर उन शेयर्स को उस क्लाइंट की आईडी के बेसिस पर उसके डीमेट अकाउंट के अंदर में उन शेयर्स को क्रेडिट कर दिया गया और साथ में उस ब्रोकरेज फर्म ने ट्रेडिंग अकाउंट में से उस बैलेंस को डिडक्ट कर लिया। तो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंजेस सिर्फ बायर्स और सेलर्स को आपस में मैच करते हैं। बायर्स जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं, सेलर्स जो शेयर्स को बेचना चाहते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम ही स्टॉक एक्सचेंज करता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग। अब हम अगला कोई बेहतरीन टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।